Hello guys, this is Farhan. Welcome back to Blade Learner K12. So today we are going to continue class 10 physics chapter is magnetic effects of electric current. And this is the second part of this chapter. In the last part of this chapter, we have already studied about magnetic field lines, properties of magnetic field lines, magnetic field due to a current carrying conductor in all the cases. Also, we have studied that how to find the direction of magnetic field and current by Maxwell's Cork-Esky rule and right hand thumb rule. In this video, we are basically covered up these topics like force on a current carrying conductor in a magnetic field. Also, we are going to study about how to find the direction of induced current by Fleming's left hand rule. Third one is electric motor and the last one is electromagnetic induction. And this is the last topic of this chapter according to your CBSE 2021 board exam. So without any further delay, let's kick off. So now our first topic is फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। क्या मतलब होता है इसका? इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जब हम वायर ए बी ले रहे थे तो इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पर, करंट पास कराने पर उसमें हम बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड का शेप निकाल लेते हैं और उसका डायरेक्शन निकाल लेते हैं। अब हम देखेंगे कि उस मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग कंडक्टर को हम लोग प्लेस करते हैं तो उसका क्या फोर्स उसमें लगता है और कैसे किस डायरेक्शन में वो डिफ्लेक्ट करता है, वो हम लोग बेसिकली इस टॉपिक में देखेंगे। सबसे पहले आप एक बेसिक सर्किट डायग्राम देख लीजिए। यहाँ पर इसमें ये हमारा एक हॉर्स शू मैग्नेट है, ठीक है, ये हमारा हॉर्स शू मैग्नेट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा एक कंडक्टर है, ठीक है, जैसे हम लोगों ने प्लेस किया एक मैग्नेट के बीच में, ठीक है। ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल है। जब हम करंट बी से ए की ओर फ्लो कराते हैं, ठीक है, ये स्विच है, ये हमारा बैटरी है, ठीक है। जब करंट हम बी से ए की ओर फ्लो करा रहे हैं यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव से यहाँ जाएगा, बी से ए, यहाँ हमारा बी हो गया, ये हमारा ए हो गया। तो हम देखेंगे क्या कि ये हमारा जो कंडक्टर है बेसिकली ये लेफ्ट की ओर मतलब ऊपर की तरफ ये थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करता है। वो क्यों करता है डिफ्लेक्ट? तो ये बेसिकली फील्ड लाइंस के इसमें करता है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो यहाँ पे जनरेट होगी करंट के पास कराने पर तो वो किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होगी, नॉर्थ पोल से निकलेंगे और साउथ पोल में जाके खत्म होंगी। इसी वजह से ये कंडक्टर जो है थोड़ा लेफ्ट की ओर मूव करता है। अब यही अगर हम लोग इस बैटरी का थोड़ा ए से बी की ओर जब हम करंट पास कराएंगे वो कैसे कराएंगे? इस पॉजिटिव को उठा के यहाँ कर देंगे और निगेटिव को उठा के यहाँ पर कर देंगे। तो हम लोग देखेंगे जब ए से बी की ओर जब इलेक्ट्रिसिटी पास करती है तो ये हमारा किस डायरेक्शन में कंडक्टर डिफ्लेक्ट कर जाता है? तो राइट डायरेक्शन में हमारा कंडक्टर डिफ्लेक्ट कर जाता है, ठीक है। सो बेसिकली इस टॉपिक का यही मतलब हो गया कि फोर्स हम लोग निकालेंगे, फोर्स एक्चुअली निकालेंगे नहीं, वो देखेंगे हम लोग कि फोर्स कितना एक्सपीरियंस हो रहा है और किस डायरेक्शन एक्सपीरियंस हो रहा है, ठीक है। अब हमें दो चीज का डायरेक्शन दिया रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड का और करंट का, और हमें बोला जाएगा कि निकालो कि किस डायरेक्शन में हमारा कंडक्टर मूव किया, ठीक है। तो हम लोग एक रूल के बारे में जानेंगे, वो रूल क्या है? हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। इस डायग्राम को देखो, इसमें बेसिकली हम लोग निकालते हैं इंड्यूस करंट के बारे में, ठीक है, कि कितना इंड्यूस करंट और किस डायरेक्शन, मतलब कितना नहीं, किस डायरेक्शन में हमारा इंड्यूस करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। वो हम लोग बेसिकली निकालते हैं इस फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। लेकिन अगर करंट का और फील्ड का दिया हुआ तो हम मोशन या फिर फोर्स निकाल सकते हैं किस डायरेक्शन में लग रहा है, या फिर अगर किसी दो का दिया हुआ डाटा तो किसी तीसरे का हम लोग डाटा इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें कैसे करते हैं। ये हमारी हो गई फोर फिंगर। फोर फिंगर हमेशा मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करती है, ठीक है। इसको रखना कैसे? ये तीन फिंगर अगर आप लोग लेफ्ट हैंड की, याद रख लो, लेफ्ट हैंड की करना, राइट हैंड की मत कर लेना, ठीक है। लेफ्ट हैंड की फिंगर को आप लोग इस तरह से एडजस्ट करो कि आपका जो थंब है, ठीक है, आपका फोर फिंगर और आपका मिडिल फिंगर तीनों आपस में एक 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। मतलब पूरा नहीं बनाएगा लेकिन इतना इस तरह से रखो कि आप लोगों तीनों का तीनों आपस में एक दूसरे के तीसरे के साथ ये 90 डिग्री ही बनाएगा। देखो यहाँ से यहाँ 90 डिग्री बना रहा है, यहाँ से यहाँ 90 डिग्री बना रहा है। और अगर हम लोग इसको और इसको देखेंगे, थंब को और मिडिल फिंगर को, तो ये भी आपस में 90 डिग्री बना रहा है। मतलब एक दूसरे के साथ ये लोग 90 डिग्री जब बनाएंगे उस टाइम पर हम लोग निकाल सकते हैं कि किसी एक चीज का डायरेक्शन। तीनों जब आपस में 90 डिग्री बना रहे हैं तो इसलिए हमें जो है वो थंब हमारा किसको डिनोट करेगा? वो हमें मोशन को डिनोट करेगा। मोशन मतलब किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और किस डायरेक्शन में फोर्स लगने की वजह से किस डायरेक्शन में हमारा कंडक्टर जो है वो मूव किया, मतलब डिस्प्ले किया, डिस्प्ले नहीं मतलब किस डायरेक्शन में हमारा कंडक्टर मूव किया, ठीक है। इससे पहले वाले टॉपिक में हम लोगों ने देखा था ना कि लेफ्ट की ओर मूव कर जा रहा था जब हम बी से ए की ओर ले जा रहे थे करंट को, तब, ठीक है। तो वही बेसिकली मोशन का मतलब यहाँ पे हो गया। फील्ड हमें बताएगा मैग्नेटिक फील्ड की किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और करंट तो हमें बताएगा कि किस डायरेक्शन में करंट है, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का मतलब, ठीक है। एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझेंगे। तो अगर हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और एक इलेक्ट्रॉन है जिसका डायरेक्शन इधर की ओर है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन है, इसका डायरेक्शन इधर की ओर है। तो अब हमें बताओ कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, ठीक है। ये एनसीईआरटी के एग्जांपल में दिया हुआ एग्जांपल 13.2 में, ठीक है। तो आप लोग हमें ये बताओ कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन, व्हाट, किस डायरेक्शन में वो ये मूव करेगा, ठीक है। तो वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से अगर हम लोग करंट का डायरेक्शन नीचे की ओर कर देते हैं, ठीक है, करंट का डायरेक्शन हम लोग नीचे की ओर करते हैं और ये हमारा फोर फिंगर जो कि मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करता है, इसे अगर हम लोग राइट साइड इधर करते हैं तो हम लोगों को क्या मिलेगा? ये थंब का डायरेक्शन किधर मिलेगा? इनटू द पेज, मतलब अपवर्ड मिलेगा, जो कि हम लोग कर देंगे इनटू द पेज, ठीक है। इनटू द पेज हम लोग बोल देंगे, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल वाला टॉपिक आप लोग अच्छे से कवर अप हुआ होगा, ठीक है। सो नाउ मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक मोटर। व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर? सबसे पहले इसके लिए भी एक डायग्राम को आप लोग देखो, ठीक है। ये हमारा बार मैग्नेट है जिसका एक एंड ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल, ठीक है। इसमें नॉर्थ पोल में हम लोग सिर्फ नॉर्थ पोल के इसलिए दिखाएं ताकि हमें इजिली सब चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ये हमारा ए बी सी डी जो है हमारा, वो हमारा बेसिकली क्या है? ए बी सी डी एक इंसुलेटेड कॉपर वायर है, इंसुलेटेड कॉपर वायर है, ठीक है। कॉपर वायर है ये हमारा ए बी सी डी।
और ये हमारा नॉर्थ पोल साउथ पोल बार मैग्नेट हो गया। ये जो हम एक्स वाई देख रहे हैं ये एक रिंग है, ठीक है। ये रिंग बेसिकली क्या है, कम्यूटेटर है हमारा। कम्यूटेटर का काम क्या है, कम्यूटेटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि क्या करती है, हमारे करंट को रिवर्स कर देती है। ए डिवाइस दैट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लोज ऑफ करंट थ्रू अ सर्किट, मतलब करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर देती है। एक्चुअली में यहाँ पर कम्यूटेटर है नहीं, ये स्प्लिट रिंग है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कम्यूटेटर की तरह यहाँ पर बिहेव कर रही है। और कम्यूटेटर हमें किसे कहते हैं, जो कि करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर देती है, करंट के फ्लो ऑफ करंट को के डायरेक्शन को वो क्या कर देती है, रिवर्स कर देती है, ठीक है। बेसिकली उसका कम्यूटेटर का यही काम है, ठीक है। यहाँ पे एक बैटरी लगाया, यहाँ पर एक की लगाया हम लोगों ने, सॉरी स्विच लगाया, जो भी आप कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे एबीसीडी हमारा इंसुलेटेड कॉपर वायर है। जब ये करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, तो हम लोग देखेंगे यहाँ करंट जैसे ही जाएगा, तो जैसे ही इस एबी पर करंट एक फोर्स लगाएगा, ठीक है। करंट जैसे ही यहाँ जाएगा तो इस पर एक फोर्स लगेगा, क्योंकि करंट यहाँ फ्लो होगा, नॉर्थ पोल एक फोर्स लगाएगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे जनरेट होंगी और वो की फोर्स लगाएंगे। फोर्स लगाने के बाद हम लोग देखेंगे क्या कि ये जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में थोड़ा सा मूव करेगा, ठीक है। ये हमारा किस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जैसे ही मूव करेगा तो ये नीचे की ओर जाएगा, मतलब ए बी हमारा नीचे की ओर चला जाएगा, ठीक है। ए बी हमारा, ए बी के साइड कौन सा डायरेक्शन में जाएगा, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। ये चीज को याद रख लीजिए, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। फिर सीडी की ओर जब आएगा, ये करंट जब सीडी की ओर आएगा तो ये किस डायरेक्शन में हो जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। अपवर्ड डायरेक्शन में होने के बाद क्या होगा ना कि ये कंटिन्यूसली ऐसे करंट का फ्लो होता जाएगा, करंट का जैसे ही फ्लो होता जाएगा। और ये एक्स वाई हमारा क्या है, ब्रश है। पी क्यू हमारा स्प्लिट स्क्रीन है, एक्स वाई हमारा ब्रश है, ठीक है। पी क्यू हमारा स्प्लिट स्क्रीन रिंग है, स्प्लिट रिंग, ठीक है। स्प्लिट रिंग हो गया हमारा पी क्यू, और एक्स वाई हमारा ब्रश हो गया। ब्रश हमारा ये कार्बन ब्रश हो गया, ठीक है। इसके बारे में मत जानिए ज्यादा, कार्बन ब्रश हम किसे कहते हैं, ठीक है। एक्स वाई हमारा ये हो गया ब्रश हो गया, जो कि ये करता क्या है बेसिकली, इतना ये आपस में मूव करते रहते हैं। जैसे करंट फ्लो होगा, बेसिकली ये रिंग जो है पूरा का पूरा, ये जो शाफ्ट एक तरह से कह दोगे, ये एबीसीडी जो हमारा इंसुलेटेड कॉपर है, ये मूव करने लगा। मूव करने का मतलब क्या, करंट फ्लो करेगा, ये नीचे जाएगा, ए बी तो सीडी अपवर्ड जाएगा, फिर करंट फ्लो करेगा, फिर ये नीचे जाएगा, ये अपवर्ड जाएगा। और ये होते होते क्या होगा ना कि ये यहाँ पर जो रिंग लगी हुई है ये हेल्प कर देगी क्या, इसके करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करने में। मतलब कंटिन्यूसली करंट का डायरेक्शन वापस से रिवर्स होता जाएगा, और रिवर्स होते होते ये फिर अपवर्ड जाएगा, ये डाउनवर्ड जाएगा, ये फिर एक बार अपवर्ड जाएगा, ये डाउनवर्ड जाएगा, तो ये अपवर्ड जाएगा, ये डाउनवर्ड जाएगा। ये प्रोसेस होते होते क्या होगा ना, ये कंटिन्यूसली एक मोशन में आ जाएगा, और ये पूरा का पूरा ऐसे ऐसे घूमता जाएगा, और कुछ इस तरह से घूमेगा जिसका डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज होगा इसका डायरेक्शन। आई होप कि इलेक्ट्रिक मोटर का कंसेप्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और एक बात और याद रख लीजिए, इलेक्ट्रिक मोटर का यूज हम लोग बहुत जगह करते हैं, ठीक है। इससे हम लोग परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए भी यूज करते हैं, और लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कंडक्टिंग वायर इन द करंट कॉइल, एंड आल्सो सॉफ्ट आयरन कोर इन विच द कॉइल इज बाउंड, ठीक है। आई होप इलेक्ट्रिक मोटर का आप लोगों को बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। सुनो, मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? इससे पहले हम लोगों ने जितने में भी देखा, डायरेक्शन निकाल रहे थे एक कंडक्टर को, जब हम एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर रहे थे और उसमें करंट फ्लो करा रहे थे, तो हम लोग उसमें डायरेक्शन निकाल रहे थे। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम देखेंगे कि इमेजिन करो कि मान के चलो एक कंडक्टर है जो कि बार बार मूव कर रहा है एक इनसाइड ए मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बार बार मूव कर रहा है, या फिर एक मैग्नेटिक फील्ड बार बार चेंज हो रहा है एक फिक्स कंडक्टर के अंदर। तो उस दौरान क्या होता है, इमेजिन करो एक बार। तो आइए उसी इमेजिनेशन को हम लोग इसमें क्लियर करेंगे, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, ठीक है। एक बेसिक डायग्राम देखिए आप लोग। इस डायग्राम में ये एक हमारा हो जाएगा बार मैग्नेट हो जाएगा, ठीक है। ये बार मैग्नेट है हमारा, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है, बता देता हूँ आप लोगों को। गैल्वेनोमीटर का बेसिकली काम क्या है कि ये करंट का डिफ्लेक्शन बताता है कि सर्किट में करंट का डिफ्लेक्शन क्या है, ठीक है। ये हमारा इंसुलेटेड कॉपर वायर है जो कि एक सिलेंड्रिकल कोई शेप है, उसी के अंदर बॉन्ड किया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि जैसे ही हम लोग एक बार मैग्नेट को इस सिलेंड्रिकल शेप सो कॉल्ड इंसुलेटेड कॉपर वायर के नजदीक लाते हैं, गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन देखते हैं जो कि राइट की ओर होता है, ठीक है। ये राइट की ओर इसलिए होता है क्योंकि इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है जो कि गैल्वेनोमीटर में एक करंट प्रोड्यूस करवा देता है। और एक करंट प्रोड्यूस कराने पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर फौरन ये जैसे ही इधर राइट साइड आएगा, फिर वापस एकदम इंस्टेंट में ये यहाँ पर भी मिडिल पॉइंट पर आ जाएगा, और हम लोग देखेंगे कि करंट का थोड़ा सा डिफ्लेक्शन, मतलब करंट थोड़ा सा इसमें प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम लोग इस बार मैग्नेट को थोड़ा सा दूर ले जाते हैं इस इंसुलेटेड कॉपर वायर से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम लोग इस बार मैग्नेट को लेकर आते हैं, तो फिर हम लोग देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन देखते हैं, और फिर वापस से वो स्टेशनरी पॉइंट पर आ जाता है। लेकिन इस बार हम लोग और क्या करते हैं, राइट साइड के बजाय ये डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड की ओर होता है। लेफ्ट साइड की ओर होने का मतलब क्या है कि इस बार भी करंट प्रोड्यूस हुआ है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हुआ है, ठीक है। इस सर्किट डायग्राम से आप लोग को और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि ठीक है, एक हम लोगों ने यहाँ पर ये ले लिया, स्विच ले लिया, ठीक है। और से फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पर एक इंसुलेटेड कॉपर वायर लगा दिया, ठीक है। ये इंडक्टेंस नहीं है, इंसुलेटेड कॉपर वायर है, ठीक है। ये सिलेंडर है मान के चलिए आप, ठीक है। ये हमारा सिलेंडर हो जाएगा, ठीक है। और इधर भी एक हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर यहाँ पर लगा दिया जी, ठीक है। और यहाँ पर ये कर दिया, ये हमारा प्लस हो जाएगा, ये हमारा माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये स्विच है हमारा, और ये बैटरी का वोल्टेज है, ठीक है। ये की जो कि स्विच है। हम लोगों ने जैसे ही करंट यहाँ पे फ्लो कराया ना, तो हम लोगों ने देखा कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई ना, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में थोड़ा सा डिफ्लेक्शन देखा, लेकिन वापस से फिर देखा क्या ना कि वो
अपने इंस्टेंट पोजीशन पे आ गया। और इसमें इंस्टेंट पोजीशन पे आने के बाद जो है ना, यहाँ पर भी एक इंसुलेटेड कॉपर वायर लगा हुआ है और इससे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई वो फिर इसमें करंट भेज रही है इस सर्किट में, ठीक है। तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डिफिनेशन अगर आप लोगों को कोई बोले तो ये क्या है, एक प्रोसेस है, ठीक है। ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस है, ठीक है, जो कि हमें क्या देता है, बाय विच ए चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन ए कंडक्टर इंड्यूसेस ए करंट इन अनदर कंडक्टर। मतलब मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मतलब जो प्रोड्यूस होगी, इसमें जो चेंजिंग होने से दूसरे सर्किट में जो है एक करंट इंड्यूस होता है, ठीक है। मतलब द प्रोसेस बाय विच चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन ए कंडक्टर इंड्यूसेस ए करंट इन अनदर कंडक्टर। मतलब इसमें एक करंट इंड्यूस होता है इन अनदर कंडक्टर। अनदर कंडक्टर कौन है, हमारा इतना दूर का जो डिवाइस है ये हमारा अनदर कंडक्टर है, ठीक है। इसमें एक हम लोग करंट का इंडक्शन देखते हैं कि ये करंट एक इसमें इंड्यूस हुआ है, ठीक है। इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आई होप कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का आप लोगों को पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट करो, मैं फिर से एक वीडियो बना के आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग डायरेक्शन निकालेंगे, तो डायरेक्शन इसमें हम लोग किससे निकालेंगे, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से निकालेंगे। इसमें हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकालते थे डायरेक्शन सब चीज का, करंट का बेसिकली निकालते थे। लेकिन इसमें हम लोग क्या देखेंगे, फ्लेमिंग्स हमारा कौन सा आ रहा है, राइट हैंड रूल आ रहा है, ठीक है। ये हमारा आर फॉर राइट हैंड, पूरा लिख देता हूँ, राइट हैंड रूल आ रहा है इसमें, ठीक है। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ठीक है, जिसमें ये हमें बताता, हम क्या बताता है, मूवमेंट ऑफ ए कंडक्टर, मतलब कंडक्टर किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और ये फोर फिंगर तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड को ही बताती है, ठीक है। और ये हमारा मिडिल फिंगर जो है करंट इंड्यूस इन द कंडक्टर बताती है, ठीक है। करंट इंड्यूस इन द कंडक्टर ये हमें मिडिल फिंगर बताती है, ठीक है। इसमें मूवमेंट यानी मोशन हमें बता रहा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर मोशन हो गया, ये हमारा फील्ड हो गया और ये हमारा इंड्यूस करंट हो गया। और तीनों उंगली को याद रख लीजिए, आपस में इस तरह से रखना है कि तीनों की तीनों उंगली जो है आपस में एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगी, 90 डिग्री बनाएंगे। इससे फॉर एग्जांपल आप लोग अगर देखोगे यहाँ, ठीक है, इस फिगर में अगर आप लोग देखोगे, ये थंब हो गया हमारा, ये हमारा फोर फिंगर हो गया, ये आपस में 90 डिग्री बना रहा है। फिर फोर फिंगर और मिडिल फिंगर भी आपस में जो है 90 डिग्री बना रहा है। और पूरे का अगर एक साथ देखेंगे, इस थंब का और इस मिडिल फिंगर का, तो ये भी आपस में एक 90 डिग्री ही बना रहे हैं, ठीक है। ये भी आपस में एक 90 डिग्री ही बना रहे हैं। आई होप कि ये सारा पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं वहां रिप्लाई दूंगा। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आप लोगों को फिर से पढ़ना, तो मैं एक अलग से शॉर्ट वीडियो बनाकर आप लोगों को दे दूंगा। अब हम लोगों का ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। बढ़ेंगे अब हम लोग पूरे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस की ओर। एक्सरसाइज में उन्हीं क्वेश्चंस को करूंगा जो कि बोर्ड 2021 में आप लोगों को आएंगे एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि और ये आप लोगों का बस यहीं तक है, मैग्नेट चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तक ही है, ठीक है। आई होप सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू, बाय बाय।